नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका हमारे इस ब्रॉडकास्ट के न्यू एपिसोड में। और आज मेरे साथ मौजूद है पप्पू जी उर्फ राहुल जी। क्या हाल है राहुल जी? अच्छा ये बताइए, आप बिहार में तो जीत नहीं पाए, पानी में छलांग भी लगा लिए, वहां से जीते भी नहीं, 31 वोट से भी हार गए, एनडीए को इतनी करारी हार मिली है, तो ये सब सोच के क्या कहिएगा? हो गया आपका? अरे तो सवाल तो पूछेंगे ना जी हम। सवाल के भी पार्ट होते हैं, आपने सारे पार्ट मिला के एक बार में पूरा बजूका भूफ करके मार दिया। मेरा चुनाव चिन्ह ये है। आपको देख के इतने सारे सवाल आ गए ना कि हम अपने आप को रोक नहीं पाए। मैं जब शीशा देखता हूँ तभी मुझे उस पर क्वेश्चन मार्क दिख रहा होता है, तो आप मुझे देख करके सवाल ही पूछेंगी। कितने सवाल, क्या कहें? पानी में छलांग जहाँ से लगाए हैं बेगूसराय में, याद है? जगह भी नाम आपको याद नहीं होगा। अरे सच बताइए। मुझे तो गुलगुले ने कहा अच्छा, था अब रिजल्ट भी आ गया है, सच बताइए। बेगूसराय वो मुझे बोल रहा था, सर ये तो फेंकूसराय है, यहाँ पे गेर दिया, मुझे फेंक दिया। मैंने कहा क्यों फेंक रहा है? बोल रहा था कि ये लक्की तालाब है, इसमें जो भी कूदता है जीत के बाहर निकलता है। मैं कूद गया, ना उसमें मछली पकड़ाई और ना उस जगह पे मछली पकड़ाई। मैंने कहा गुलगुले गेंडा तू ही कूद जाता, तेरे को दरियाई गेंडे के नीचे कुछ 2-4 बंदे और मिल जाते। वो तो मैं उस दिन बच गया, नीचे मगरमच्छ था। और मगरमच्छ ने मुझे देखा, मैंने उससे देखा, उसने कहा जाओ यार जाओ, आपको कौन खाएगा, खाम में जिसके साथ आप लगते हो उसका विनाश पक्का है। देखिए ना, तो निपटा चुके हो, मैं भी निपट जाऊंगा। न जीते दियो, कहते हैं ना खाएम न खाए दे, वही किए हो आपके साथ। फिर से बोलिए। न खाएम न खाए दे, न जीतेंगे न जिताएंगे। हाँ वही बात है। पर मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं किस मिट्टी का बना हूँ। आप देखिए, एक बंदे ने कांग्रेस में रहते रहते कांग्रेस की वाट लगाई, फिर उसके बाद अखिलेश की वाट लगाई, फिर उसके बाद अब ये लालू के लाल कर दी, मतलब लगा दी। अब मैंने जैसे ही अपना रुख किया है बंगाल का, तो ममता दीदी ने दोनों हाथ जोड़ लिए हैं कि बस। और जैसे वो बोल रही थी कि ए राहुल इधर नहीं आना, हमको हारना नहीं है। मैंने कहा नहीं आऊंगा दीदी, नहीं आऊंगा। ठीक है, जाके भी थोड़ी जीत पाइएगा। जीत नहीं पाऊंगा, लेकिन एक बात तो है, ये पता लग जाए कि मैं वाकई में मनहूस हूँ, प्रॉपर। अब कितनी बार पता लगाइएगा जी, 100 बार तो हार गए हैं। हाँ ये भी है, एक बात आपकी ये भी ठीक है। पर देखिए क्या होता है ना, मेरी मम्मी को आज भी लगता है कि मेरे अंदर वो स्पार्क है कि मैं कुछ कर पाऊँ, इसलिए बार बार रीलॉन्च करती हैं। हर बार हर एक से बोलती हैं कि मैं अपने बेटे को सौंप रही हूँ, पर सौंप तो वो 50 बार चुकी हैं, 150 बार चुकी हैं, लेकिन कोई ले ही नहीं रहा है। बात वो है, रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। बस। और मैंने इसी वजह से शादी नहीं की, क्योंकि मम्मी ने बोला वंश तो आगे बढ़ाओ, रिजल्ट देना वहां पर। जब मैंने कहा मैं यहाँ ही रिजल्ट नहीं दे पा रहा हूँ, तो वहां क्या रिजल्ट दूंगा मम्मी? बात तो सही है। सही है ना? बिल्कुल। बंद घड़ी भी कभी कभी सही टाइम दिखाती है, इस बात का प्रूफ है। और वहां बंगाल में जीत के क्या करिएगा? आपको उम्मीद है कि बंगाल में आपको ममता दीदी जीतने देगी? देखिए नहीं, पर बात यह है कि मैंने वहां का गाना वाना सीख लिया है, जिस तरीके से वो करती हैं। एक बार गाइए ना। हाँ, तो माइक में ले सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लीजिए। हाँ। तो वो ऐसे गाती हैं कि रंबा रंबा लंबा लंबा धम्बा दम्बा दम्बा दम्बा। और कहते हैं कि मुझसे, मैंने थोड़ी बहुत बंगाली सीखी भी है, तो वहाँ कहा जाता है गान। तो मैंने कहा दीदी आपका गान कितना बड़ा है और बढ़िया है। तो मुझे बोलती हैं एश तुम गलत बोलता है, एश। मैंने कहा दीदी मैं आ रहा हूँ वहाँ से, अब या तो बीजेपी जाएगी या आप, अब वो देखो, वो आपके ऊपर है कैसे जाता है, क्या है क्या नहीं है। तो बोलती हैं माफ कर दो रंबा रंबा लंबा लंबा डम्बा डम्बा दम्बा दम्बा घम्बा गम्बा गम्बा गम्बा, ऐसा करके कुछ उन्होंने साउथ इंडियन या साउथ अफ्रीकन कुछ गीत गाया। मेरे समझ में नहीं आया, पर मैंने कहा चलो ठीक है, प्रैक्टिस करके पहुंचूंगा तो जरूर। क्योंकि जिन्होंने मेरे को पहले कभी हराया है, अब उनकी बारी आई है। देख मोदी जी तो जीतेंगे ही, वो जीत ही रहे हैं। वो तो तुक्के में पिछली बार वो क्या बोलते हैं, कहाँ से जीते थे वो, ये अपना जहाँ पे रामलला का मंदिर है, वहाँ पे हम लोग गलती से जीत गए।
वरना अयोध्या। हाँ वही वही अयोध्या में ही है क्या? हाँ अयोध्या या ये भी नहीं पता है आपको? पता तो मुझे ये भी नहीं है कि मैं यहाँ का हूँ कि वहाँ का हूँ, पर फिर भी मैं आपके सामने खड़ा हूँ ना, तो बस आपके चैनल के माध्यम से ममता दीदी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि मैं आ रहा हूँ, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और अपने चेलों से बोलिए कुछ तो रम्बा रम्बा गम्बा गम्बा लंबा लंबा धम्बा धम्बा चम्बा चम्बा पापू है। आप जो इतना स्टाइल मार के बोल रहे हैं, आपको लगता है ममता दीदी जीतने देगी? आप जानते हैं ना वहाँ बंगाल में कितने फैन है ममता दीदी के? मैं जीतू ना जीतू, समझ रही हैं आप? मैं तो वैसे भी नहीं जीत रहा, आप तो ऐसे भी नहीं जीते। मेरा साया जहां जहां पड़ता है, देखिए मैंने एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ी है, शनि ग्रह जहां बैठते हैं वहां कोई दिक्कत नहीं होती, जहां जहां उनकी दृष्टि जाती है वो साले सब भस्म हो जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ा है आपने? मैंने सब पढ़ा। मैंने चलिए, राजनीति में आगे नहीं बढ़ पाइएगा तो एक वही ऑप्शन आपके पास रहता है। चलिए, प्लान बी रखना बहुत जरूरी है राहुल जी लाइफ में। बिल्कुल, और हमारे पास तो बस बी ही है, हमारे तो बी हार गए, हम सब हार गए हम, अब बी बंगाल है। ममता दीदी आ रहा हूं मैं, वेट फॉर मी। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें से ही लग रहा है कि वो घबरा रही हैं। आपसे नहीं घबराएंगी, आपका रिजल्ट देख चुकी है यहाँ बिहार में, इसी वजह से घबरा रही। मैं माँ गठबंधन के लिए बोल रहा हूँ उनसे और इसीलिए घबरा रही। चलिए रोइए मत, कोशिश कर लीजिएगा, वहां भी एक कोशिश कर लीजिएगा। मैं हंस रहा था क्योंकि इनको क्या बोलिएगा आप, बंगाल के जनता को क्या बोलिएगा? बंगाल की जनता से भैया मैं यही विनती करूंगा कि भूल गए? बस अच्छे अच्छे लोगों को आप जिताएं, बस दैट्स इट। स्क्रिप्ट ठीक से याद नहीं किए राहुल जी। मैं तो लिखी भी गलत पढ़ देता हूँ, आप तो याद की बात कर रही हैं। तो ठीक है, मिलते हैं फिर बंगाल में, वेट फॉर मी। बंगाली सीख के जाइएगा, अमी तुम्हाके भालूगाशी। यही आता है आपको? यस। चलिए देखा जाएगा, वो तो चुनाव नतीजा के बाद ही देखा जाएगा। ओके, बाय बाय, टाटा।